हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 सम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का ही ये पार्ट है 1.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था। फिर से आपको अपना एम याद दिलाते हैं। हमारा टारगेट है टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। हमें 40 पैकेज 40 मार्क्स चाहिए। क्लियर? मैथ्स बहुत ईजी है, आप प्रॉपर करोगे आएगा। क्लियर? अगर कोई भी क्यूरीज या डाउट रहा तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास डील करते हैं। कुछ भी क्यूरीज आए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना क्यूरीज को सॉर्ट आउट करो। क्लियर? तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्लियर? जो बेस्ड है सर सेगमेंट इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है या नहीं। फिर मिड पॉइंट थ्योरम पे कुछ बेस्ड है, कुछ रे के इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बेस्ड है। क्लियर? ओके, तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो चलो इस प्रैक्टिस सेट को हम प्रॉपर करते हैं। क्लियर? अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप सेटिंग में जाके स्लो कर लेना, और स्लो लगे तो सेटिंग में जाके फास्ट कर लेना है। ये कोई कहने की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन रीड करो। ओके, the following table shows point on number line and their coordinate okay, ये जो टेबल है इसमें पॉइंट दिया है और उसका कोऑर्डिनेट दिया है। जैसे पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट 5 है, पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2 है, पॉइंट डी कोऑर्डिनेट क्या है -7 एंड पॉइंट ई कोऑर्डिनेट क्या है 9। क्लियर? ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया। आगे पढ़ो। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो इन द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ये जो सेगमेंट दिया है सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी एक कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये डिसाइड करना है, मतलब बताना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना। सेगमेंट डी का मुझे लेंथ निकालना है, सेगमेंट डी का। तो सेगमेंट डी में क्या क्या इन्वॉल्व है? डी पॉइंट है, नी पॉइंट इन्वॉल्व है, डी का कोऑर्डिनेट। क्लियर? आप वर्ड में भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू -7 या इज -7, या सिंबॉलिक फॉर्म में डी ए ट्रिपल लाइन ट्रिपल बार है, ट्रिपल बार एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंट है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -7 एंड ई का कोऑर्डिनेट क्या है ई ट्रिपल लाइन 9। क्लियर? ई का कोऑर्डिनेट क्या है 9 है। अगर आप ट्रिपल लाइन का यूज नहीं करना चाहते तो आप वर्ड में भी इक्वेशन को लिखो। क्या लिख सकते हो? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड पॉइंट ई आर -7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर? ओके, यहां पे देखो वी नो दैट सर 9 इज ग्रेटर देन -7। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? 9 ग्रेटर देन है -7, देयरफॉर 9 इज ग्रेटर देन -7। आप डायरेक्ट लिखो 9 इज ग्रेटर देन -7 है। 9 इज ग्रेटर देन -7, 9 बड़ा है किससे? -7 से। तो लेंथ निकालते टाइम, लेंथ ऑफ सेग डीई, डी का लेंथ निकालते टाइम बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे डिस्टेंस निकालते थे 2 पॉइंट के बीच का, वैसे ही लेंथ निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच का। क्लियर? चलो, तो बड़ा कौन 9 है, 9 किसका कोऑर्डिनेट है? ई का। तो यहां लिखेंगे ई माइनस छोटा कौन डी, डी 9 यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है 9 पुट किया, माइनस डी का वैल्यू कितना है? डी का कोऑर्डिनेट कितना है -7, तो -7 पुट कर दिया। सबको पता है क्या सर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहां पे क्या कर देंगे +7, 9 + 7 बिकम्स 16। तो बताओ रे बेटा देयरफॉर लेंथ ऑफ डायरेक्ट एल लिखना, एल फॉर लेंथ ऑफ सेग, कौन सा सेग डीई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 से इक्वेशन 1, इसको 1 नंबर बोल दिया। क्लियर? ओके, आप इसके नीचे ही कंटिन्यू कर सकते हो, मैं बाजू में लिखता हूं आप इसके नीचे कंटिन्यू करना। ये जो बाजू में मैं लिख रहा हूं इसको भी आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करना। क्लियर? करें कंटिन्यू। ओके, दूसरा क्या सेगमेंट है? ए बी, ए बी का लेंथ निकालो। तो सर ए बी में ए एंड बी इन्वॉल्व है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा बताएगा कोई? -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का कोऑर्डिनेट 5। इसको आप वर्ड में भी लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर -3 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अच्छा, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा 5 है, मतलब बी का कोऑर्डिनेट बड़ा है। ओके, किससे? -3 से, मतलब ए के कोऑर्डिनेट से। तो देयरफॉर लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, लेंथ ऑफ सेग, कौन सा सेग रे बेटा? यहां पे ए बी है ना, ए बी बोलो, फॉर्मूला तो वही है, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। बड़ा 5 है, 5 मतलब बी, माइनस छोटा है ए का कोऑर्डिनेट है ए, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 माइनस ए का कोऑर्डिनेट -3, बी के नीचे 5 ए के नीचे -3। फिर से बताओ 5 माइनस माइनस प्लस, ए कितना हो जाएगा 3, 5 + 3 8 यूनिट्स, ए 8 यूनिट्स आया। क्लियर? तो लिख लेता हूं लेंथ ऑफ सेग ए बी इक्वल टू कितना बेटा 8
यूनिट्स। यहां भी आप यूनिट्स ऐड कर सकते हो, यूनिट्स। बताओ फ्रॉम 1 and 2 क्या दोनों का लेंथ इक्वल है? नहीं सर, इसका लेंथ 16 है और यहाँ पे लेंथ क्या है 8 है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 नंबर दे दो। हाँ भाई 2 नंबर, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो? सेग लेंथ ऑफ सेग ए बी नॉट इक्वल टू, या डायरेक्ट लिखो सेग ए बी नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन देके कट कर दो, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेग, कौन सा सेग रे बेटा? सेग कौन सा? डीई, सेग डीई। आप चाहो तो आप सेग डीई पहले लिखो, सेग ए बी बाद में लिखो, दोनों करेक्ट है, यस नो? आप चाहो, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेग डीई को पहले लिखो और सेग ए बी को बाद में लिखो, सेगमेंट डीई पहले और सेगमेंट ए बी बाद में। मतलब आप इतना नहीं लिख करके आप ए बी लिख सकते हो, इसको उल्टा करके, सेग डीई नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेग, कौन सा सेग रे बेटा? ए बी। क्लियर हो गया भाई? डिसाइड हो गया कि दोनों सेगमेंट इक्वल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर, या फास्ट नोट डाउन कर लो, बहुत इजी सम से है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो सेम है, पूछा है सेगमेंट बीसी और सेगमेंट एडी इक्वल है या नहीं। चलो चेक करते हैं, फिर से सॉल्यूशन में आ जाओ भाई। हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ रे बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कहां से लिखो? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना है रे बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ सी 2। क्लियर? ओके तो इसमें कौन बड़ा? 5 बड़ा, हेयर 5 ग्रेटर देन किससे रे बेटा? 2 से, 5 इज ग्रेटर देन 2। तो बताओ लेंथ दो निकालो, लेंथ ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? बीसी। बताओ क्या लिखेंगे? बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट बड़ा है तो बी माइनस सी, बी का कोऑर्डिनेट कितना था? 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना है रे बेटा? 2, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेग बीसी इक्वल टू कितना रे बेटा? 3 यूनिट्स। इसको कितना नंबर दे दो? 1 नंबर, करेक्ट 1 नंबर। इसको बॉक्स मत बनाना, अभी इसका कितना नंबर दे दो? 1 नंबर। आ जाओ भाई, दूसरा सेगमेंट कौन है? एडी, तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ, नाउ करके लिखना, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है बेटा? कोऑर्डिनेट को मैं 3 लाइन से दे रहा हूं, आप अगर तीन बार से नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह पे लिख सकते हो वर्ड में कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, डी, ऐसा लिख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है बेटा? -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना है? डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट डी -7। डन। अब कौन बड़ा? सर हमें पता है -3 इज ग्रेटर देन -7, देयरफॉर नहीं लगा के यहाँ हेयर लिखना, हेयर -3 ग्रेटर देन -7। तो बताओ इसके लिए फॉर्मूला, लेंथ ऑफ सेग, क्लियर, लेंथ ऑफ सेग एडी क्या लिखो फॉर्मूला? बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, -3 बड़ा है और -3 ए का कोऑर्डिनेट है, तो ए माइनस डी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? -3 -7। आ जाओ अगले स्टेप में, इधर करता हूं, -3 एज इट इज, माइनस +7। जब दो नंबर का साइन अपोजिट हो, क्लियर, तो वो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 - 3 4, क्लियर, और साइन बड़ा का ही देंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद साइन बड़ा का देंगे। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ, किसका लेंथ आ गया रे बेटा? सेग, कौन सा सेग है? एडी। कितना लेंथ आया? बोलो जल्दी से सर। 4 यूनिट्स। कितना नंबर बोल दो इसको? 2 नंबर। फ्रॉम 1 एंड, रोमन में 2 लिख लेना इसको, फ्रॉम 1 and 2। बोले बेटा 1 और 2 से क्या दोनों लेंथ इक्वल है? ए में 3 यूनिट आया है और ए 2 में, अरे 1 में 3 यूनिट आया और 2 में 4 यूनिट आया, दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2 सेग बीसी नॉट कॉन्ग्रुएंट, 1 में भी लिख सकते हो नॉट कॉन्ग्रुएंट, या कॉन्ग्रुएंट का साइन देके कट कर दो, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेग, कौन सा सेग है बेटा? एडी। क्लियर? यस क्लियर है सबको? टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं साइड में आ जाता हूं। डू फास्ट, बहुत इजी है, करेक्ट, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चिंदी टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ही 3 है। सेग बी और सेग एडी इक्वल है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? चलो चेक करते हैं। बी में बी और ई का कोऑर्डिनेट लो, बी का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से रे बेटा, बी का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट 5 है एंड ई का कोऑर्डिनेट 9 है। विच वन इज ग्रेटर? हेयर 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 5 से बड़ा है। तो बताओ सेगमेंट के लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ सेग बीई, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बड़ा कोऑर्डिनेट किसका है? 9 का, सॉरी 9 बड़ा कोऑर्डिनेट है, ई का कोऑर्डिनेट 9 है, तो ई माइनस बी,
ई का कोऑर्डिनेट 9 माइनस बी का कोऑर्डिनेट 5, बोले बेटा 9 माइनस 5 4, तो लिख लो यहां पे देयरफॉर लेंथ ऑफ सेग बीई इक्वल टू 4 यूनिट्स। कितना इजी है ना, से 1 नंबर। क्लियर? ओके, अब कौन सा है एडी, तो लिख रहे बेटा ए का कोऑर्डिनेट नाउ कर देना, नाउ ए का कोऑर्डिनेट ए -3 एंड एडी में डी है, डी का कोऑर्डिनेट -7। क्लियर है? डी का कोऑर्डिनेट -7। कौन बड़ा? हेयर -3 इज ग्रेटर देन -7, -3 इज ग्रेटर देन -7। लगा लो इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा? लेंथ ऑफ सेग कौन सा सेग है बेटा? एडी। बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है चेक करके बताओ? -3 किसका कोऑर्डिनेट है? ए का, तो ए माइनस डी, ए का कोऑर्डिनेट -3 -7, डी का कोऑर्डिनेट -7। बताओ -3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 7, फिर दोनों का साइन अपोजिट है तो इस केसेस में सब्ट्रैक्शन होता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 7 -3 4, और सब्ट्रैक्शन के बाद बड़े नंबर का ही साइन आता है। क्लियर? ओके, तो क्या लिखो रे बेटा यहाँ पे? लेंथ ऑफ सेग एडी इक्वल टू 4 यूनिट। कितना इजी है ना, 4 यूनिट्स। क्लियर? बैंड बजा दो मैथ्स की। क्लियर? इसको 2 नंबर बोल दिया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मतलब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 का यूज करके हम बता सकते हैं कि दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल है। तो क्या लिखेगा बेटा? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 सेग, कौन सा सेग 1 में था? बीई कॉन्गुरेंट टू सेग बीई, यहां ई करो। क्लियर? प्रॉपर में लिख देता हूं, सेग बीई कॉन्गुरेंट का साइन ऐसा, बीई कॉन्गुरेंट टू किसके कॉन्गुरेंट है? सेग एडी। क्लियर? एक ही सेगमेंट का पेयर इसमें कॉन्गुरेंट है, बाकी के 2 क्लियर कॉन्गुरेंट नहीं है। डू फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, वीडियो फास्ट लगे तो आप सेटिंग में जाकर स्लो कर सकते हो। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर ऑल? नेक्स्ट, ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। रीड द क्वेश्चन। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एबी। इस क्वेश्चन से करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान दो। सर एक मान लो एक सेगमेंट है, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूं, कुछ भी ले सकते हो, मैंने इसका नाम ए बी रख दिया। चलो, इसके बीच में कोई पॉइंट सी है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, सी को मैंने एबी का मिड पॉइंट बोल दिया। तो क्या होगा बताएगा कोई? सर जितना डिस्टेंस एसी का उतना ही डिस्टेंस किसका होगा? सीबी का। तो मैं बड़ा वाला लेंथ दैट इज एबी लिखू, एबी इक्वल टू AC प्लस CB होगा, AC प्लस CB। यस, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू टोटल लेंथ। यस, अभी आपने बोला कि सर C मिड पॉइंट है तो AC के इक्वल ही कौन होगा? CB होगा। तो AC इक्वल टू CB या CB इक्वल टू AC आप रख सकते हो। यस, क्लियर है? चलो मैं यहां पे लिखता हूं AC, और CB की जगह भी मैंने AC ही लिख दिया क्योंकि C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू CB है, तो CB की जगह हम AC रख सकते हैं। बताना बेटा, AB इक्वल टू AC प्लस AC 2AC। क्लियर? इस 2 को इधर भेजो तो AB अपॉन 2 हो जाएगा, किसकी वैल्यू होगी? AC की वैल्यू। मीनिंग इसका समझो कि अगर बड़ा लेंथ दिया हो और छोटा लेंथ पूछे तो आप क्या करोगे? बड़ा लेंथ दिया हो और छोटा लेंथ पूछे, कंडीशन क्या होना चाहिए? इसमें मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए। तो बड़ा लेंथ का छोटा क्या होता है? हाफ होता है। देखो ना, छोटा वाला AC है, AC इज द हाफ ऑफ फुल लेंथ AB। समझ में आया? जब भी कभी मिड पॉइंट दिया हो तो उसमें जो बिगर लेंथ होगा वो छोटे वाले का क्या होगा? हाफ होगा। है उल्टा बोल रहा हूं, डबल होगा। बड़ा लेंथ का हाफ छोटा वाला होगा। क्लियर? और छोटे का डबल कौन होगा? बड़ा वाला होगा। याद रहेगा? ओके, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। इस कंसेप्ट को ही हम यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को भी यूज करेंगे। एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक कब यूज होता है? ओनली इन मिड पॉइंट केस, मिड पॉइंट के केस में यूज होता है। क्लियर? हाँ, चलो भाई, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB। चलो एक AB सेगमेंट ड्रॉ कर लो, किया मैंने। इसको क्या नेम दे दूं? A, यहां पे B, इसके सेंटर में M पॉइंट है, बीचों बीच कौन सा पॉइंट है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, इफ AB इक्वल टू 8, AB मतलब बड़ा लेंथ दिया है 8। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ A, AM पूछा है। अभी बोला कि M अगर मिड पॉइंट हो तो AM का वैल्यू बड़े वाले लेंथ का क्या होगा? हाफ होगा। मतलब 8 का हाफ कितना होता है? 8/2 कर लो 4, ओरली आंसर आ गया। चलो इसको हम यहाँ सोल्यूशन में भी लिखते हैं। सोल्यूशन बहुत चिंदी टाइप क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? ऑफ सेग
सेग ए बी। इसमें कौन सा भाई रॉकेट साइंस है? जो यहाँ पे गिवन है वही वाला मैंने यहाँ लिख करके लिख दिया, डॉट 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 गिवन, एक गिवन है। क्लियर? देयरफॉर लेंथ ऑफ एम, लेंथ ऑफ एम पूछा तो एल फॉर लेंथ, ब्रैकेट फॉर ऑफ एम, लेंथ ऑफ एम क्या होगा? लेंथ ऑफ ए बी, बड़ा लेंथ का हाफ, ए बी अपॉन 2। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेंथ ऑफ ए बी कितना है रे बेटा? 8 है, 8 अपॉन 2 कितना आ गया? 4। तो लिख लो भाई लेंथ ऑफ एम इक्वल टू 4 यूनिट। संपला विषय। क्लियर? कितना चिंदी गिरी है क्वेश्चन। क्लियर? डू फास्ट, डू फास्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? बाजू के क्लास में बैठ जाओ आप। हेलो, हाँ, डू फास्ट, जल्दी करो। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। चलो एक छोटा सा लाइन CD ड्रॉ करो। CD लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट कौन है रे बेटा? मिड पॉइंट P है। ठीक है भाई, मिड पॉइंट P है। लिख लो इस सेंटेंस को सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या लिखो रे बेटा? पॉइंट P, पॉइंट P सॉल्यूशन। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है? ऑफ सेग CD। कितना इजी है ना? CD का मिड पॉइंट है। क्लियर? सेग CD लिख लिया। सबने लिखा, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अगर सेग CD का मिड पॉइंट P है तो बताओ रे भाई CP का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ CP, ये छोटा लेंथ है ना, लेंथ ऑफ CP ये छोटा वाला लेंथ है। क्लियर? ए क्या होगा? तो सर लेंथ ऑफ CD का हाफ होगा, CD का हाफ होगा भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। अरे हाँ है ना? चलो अगली कहानी। सर लेंथ ऑफ CP इस बार दिया है, लेंथ ऑफ CP कितना है? 2.5, 2.5 रख दिया, इक्वल टू लेंथ ऑफ CD नहीं दिया तो एज इट इज, CD को एज इट इज अपॉन 2 एज इट इज। मुझे लेंथ ऑफ CD चाहिए, फाइन लेंथ ऑफ CD चाहिए, तो इस 2 को इधर क्रॉस करेंगे तो CD मिल जाएगा। अरे CD के अपॉन में 2 है, अपॉन के टर्म को शिफ्ट करेंगे तो कहां आएगा? इनटू में। 2.5 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। बताओ 2.5 का डबल कितना होता है? 5 होता है। अरे 2.5 रुपए का डबल कितना होता है? 5 रुपया होता है। नहीं तो आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 5। लेंथ ऑफ CD इक्वल टू कितना है बेटा? 5। लिख लो यहाँ पे लेंथ ऑफ CD इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्लियर? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? हो सके तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड को, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी अच्छी बात होगी। क्लियर? ओके ओके ओके। एंड कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ये मैं बार बार नहीं बोलता हूं, आपको वीडियो अच्छा लगे तभी ये काम करना। ओके नेक्स्ट, जुड़े रहो मेरे साथ, हमारा जो भी टारगेट है वो पूरा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। डू फास्ट। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AP इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। 3 सेगमेंट का हमें लेंथ दिया है, तीनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है, इसी को क्या बोलते हैं? कंपेयर करना। कंपेयर मींस व्हाट? बड़ा है, छोटा है, कैसा है, इक्वल है, यही होता है कंपेयर। चलो मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे। सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन, हाँ भाई, AB इक्वल टू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? BP इक्वल टू कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। एंड AP इक्वल टू कितना है? एंड AP इक्वल टू कितना है? 3.4 सेंटीमीटर। ये क्या है? गिवन। एक गिवन है। चलो मेरे साथ बताना, एक गिवन है। यस, ए एंड है रे बेटा, एंड। अच्छे से लिख दूं? लिख देता हूं। एंड मुझे बताओ इसमें से सबसे बड़ा किसका यहां लेंथ है? AP का 5 है, 2 है एंड 3.4 है। सबसे बड़ा 5 है तो यहां लिखो 5 ग्रेटर देन। क्लियर? 5 ग्रेटर देन 3.4। ए किससे बड़ा? 2 से। 5 किससे बड़ा? 3.4 से। एंड 3.4 किससे बड़ा है? 2 से। 5 क्या था? 5 किसका लेंथ था? AB का। तो देयरफॉर AB ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AB ग्रेटर देन क्या रे बेटा? लेंथ ऑफ AB ग्रेटर देन 3.4 किसका है? AP का। लेंथ ऑफ AP ग्रेटर देन लेंथ ऑफ BP। BP मतलब 2 से। BP आया समझ में? यही आंसर है। कंपेयर हो गया ना? AB ग्रेटर देन AP ग्रेटर देन AP ग्रेटर देन BP। क्लियर? इतना ही था। कितना चिंदीगिरी है। ओके अब आ जाओ भाई, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी करे बेटा। करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5th पे आते हैं। 5th वही रे पे डिपेंड है। चलो करते हैं कंटिन्यू, चलो करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। यहां पे जो फिगर दिया है
इसका यूज करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर? ओके। राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। हमें आरपी के अपोजिट में जो भी रे है उसका नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। रे आरपी, आरपी कहां पे? ए आर से पी की तरफ। इस रे के अपोजिट में कौन कौन सा रे है उसका नाम लिखना है। तो बोल रहे बेटा सॉल्यूशन या आंसर करके लिख सकते हो। इस आरपी का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो इसके अपोजिट में कौन होगा? आर एस होगा एंड आर टी होगा। आर एस एंड आर टी। रे आर एस एंड रे आर टी। आर टी आर अपोजिट, अपोजिट रे, रेज ऑफ रे आरपी। आरपी के अपोजिट में यही दो रे है, रे आरपी। इज इट क्लियर फॉर ऑल? इज इट क्लियर फॉर ऑल? नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट, जल्दी करो। क्लियर है? रे आर एस एंड रे आर टी। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पीक्यू एंड रे आरपी। रे पीक्यू और रे आरपी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। चलो ये रे देखो कहां पे है, थोड़ा कलर चेंज करके आपको रे बताता हूं। फिर से मैं ब्लैक कलर पे आ जाऊंगा। रे पीक्यू, पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू, इस वाले रे की बात चल रही है, इस वाले रे की बात चलिए, आपको दिख रहा होगा। हाँ सर, रे पी क्यू एंड रे आरपी। आरपी मतलब यहां से आगे की रे की बात चल रही है। हाँ क्लियर? इसका इंटरसेक्शन क्या है? रे पी क्यू ही तो है, पी क्यू दोनों में आ रहा है ना। अरे आर से आरपी, आरपी मतलब आर पी से होते हुए आगे तक जा रहे हो। रे का जिधर डायरेक्शन होता है उधर एंड नहीं होता है, इन्फिनिटी पे जाता है। तो आरपी अगर बोलूं तो इस डायरेक्शन में रे जाते जाएगा कहां तक? इन्फिनिटी तक। और आर पी क्यू बोलूं तो पी क्यू भी कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो कहां से दोनों सेम हो रहा है? पी क्यू से दोनों क्या हो रहा है? सेम, ओवरलैप कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो लिख लो, रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ, राइट डाउन, राइट डाउन, रे पी क्यू। सोल्यूशन या आंसर, कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर दिखे। हाँ भाई, सोल्यूशन रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आरपी। क्लियर है? चलो भाई, रे पी क्यू एंड रे आरपी का इंटरसेक्शन कौन है रे बेटा? इंटरसेक्शन पी क्यू है, क्योंकि यहां से ए इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहां से ए भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसी बीच में दोनों का क्या हो रहा है? ए वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है। करेक्ट? ओवरलैप पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। डन, हटाओ इसको। हाँ भाई, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ का थर्ड। ओके, रीड द क्वेश्चन। राइट द यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर का यूनियन लिख रहे हैं। यूनियन मतलब दोनों का कंबाइन, दोनों कंबाइन करने पे जो आ रहा है ओ। क्लियर? रे पी क्यू, रे पी क्यू मतलब ए वाला है, और रे क्यू आर मतलब ए वाला है। देखो ए इधर जा रहा है और ए इधर जा रहा है, तो इनका कंबाइन क्या होगा? कंबाइंड फॉर्म क्या होगा? यूनियन क्या होगा? तो सर सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर मतलब क्यू से आर, इनका कंबाइंड फॉर्म आएगा। यस, राइट डाउन। सॉल्यूशन, हाँ भाई, रे, सॉरी रे नहीं, सेग क्यू आर, सेग क्यू आर इज द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। इजी है? चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रेंज ऑफ विच सेट से क्यू आर इज अ सबसेट। सबसेट का मतलब पार्ट होता है। क्यू आर किस किस रे का पार्ट है? क्यू आर कहां पे क्यू आर है बेटा? एक क्यू आर किस रे का पार्ट है? तो सर क्यूएस का भी पार्ट है, क्यूटी का भी पार्ट है। अरे क्यूएस का ये एक पार्ट कौन है? क्यू आर है ना। तो हाँ, से क्यू आर किसका किसका पार्ट है? सॉल्यूशन में आ जाओ। बहुत सारे रे का पार्ट है, उसमें से 2-3 ही लिखेंगे। रे क्यू आर इज द पार्ट ऑफ किसका रे बेटा? क्यूएस। रे क्यूएस, रे क्यूएस, रे क्यूटी, रे क्यूटी। क्लियर? क्यूटी, क्यूटी का भी पार्ट है। कोई बोलेगा रे एसक्यू, रे एसक्यू एक्सेट्रा। एसक्यू मतलब एस से क्यू की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? एक्सेट्रा, एटीसी एक्सेट्रा। कोई अगर रे आरक्यू बोल दिया तो भी चलेगा। अरे हाँ ना, से क्यू आर बोला है तो रे आरक्यू भी चलेगा, रे क्यू आर भी चलेगा। यस नो, एक्सेट्रा।
डू फास्ट। करें कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड आर। आर कॉमन एंड से अपोजिट रे कौन होगा? अगर इधर आर एस लेता हो तो इसके अपोजिट में कौन आएगा? आर पी। चलो सोल्यूशन में लिख लो, रे आर एस एंड रे आर पी। ये लिख सकते हो, आर एस कैपिटल आर लिखना है बेटा, रे आर पी, रे आर एस एंड रे आर पी, ये अपोजिट है। कोई बोलेगा हम आर टी और आर पी लिखे तो, आर टी एंड आर क्यू लिखे तो भी चलेगा, रे आर पी एंड रे आर पी क्यू, रे आर क्यू चलेगा? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हो, एक्सेट्रा, और पेयर लिख सकते हो। यस, कितना नंबर क्वेश्चन था? 5th नंबर हो गया रे बेटा, 5th नंबर। एक्सेट्रा यहां ईटीसी दे दो और हम लिख सकते हैं एक्सेट्रा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड एस। एस एंड से कॉमन एंड एस होना चाहिए, दो रे लिखना है जिसका कॉमन एंड होना चाहिए एस। राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड एस, क्लियर, विथ कॉमन एंड एस, रे एस आर, रे एस टी एक्सेट्रा, एस आर एस टी, इनका कॉमन एंड क्या है? एस है। तो राइट डाउन रे, अरे कंटिन्यू। सॉल्यूशन क्या लिखूं? रे एस आर एंड रे एस टी, इनका कॉमन एंड है। ऐसे और रे होंगे तो हाँ सर, इसलिए एक्सेट्रा लिख रहा हूं। कोई बोलेगा सर मैं एस आर एस पी लिखूं तो इसका भी एंड क्या है? एस है। कोई बोलेगा एस आर और एस क्यू लिखिए, इसका भी एंड क्या है? एस है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया। नहीं, एक और है, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। एस पी और एस टी का इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। एस पी किधर है? एस पी इधर है, ये वाला एस पी है, और एस टी किधर है? एस टी इधर है। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? हाँ सर, एक ही पॉइंट कॉमन है, दैट इज पॉइंट एस। तो सॉल्यूशन में लिख लो, पॉइंट एस इज द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट किसका कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट ऑफ, कॉमन पॉइंट ऑफ, कॉमन पॉइंट नहीं रही, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नॉट कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन पूछा है ना, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट ही होता है। इंटरसेक्शन, पॉइंट एस इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे। किस रे का इंटरसेक्शन सेट है? एस पी एंड रे एस टी, इनका इंटरसेक्शन सेट क्या है? एस है। क्लियर है सभी को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं। आ जाओ भाई, प्रैक्टिस सेट क्लियर 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर के हेल्प से आपको आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। क्लियर? ओके, चलो भाई आ जाओ। स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी। बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट हो आपको बताना है। क्लियर? तो इसका एक तो डायरेक्ट आप बता सकते हो और एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बता सकते हो। तो डायरेक्ट ही बताओगे तो भी करेक्ट है, यस और नो? अदरवाइज आप डिस्टेंस निकाल के भी बता सकते हो। चलो मैं देखता हूं, बी किस पॉइंट के पूछा है? इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कौन है? सर बी पॉइंट से एक यूनिट राइट में आया तो ये वाला पॉइंट भी मिला, लेकिन इसका नाम नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। एक और यूनिट आगे आया, मतलब 2 यूनिट आगे आया तो सी पॉइंट मिला। 2 यूनिट पीछे गया तो 2 यूनिट पीछे गया तो ए मिला। 2 यूनिट राइट, 2 यूनिट लेफ्ट, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ सर, तो दोनों पॉइंट क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन में लिखो रे भाई, पहला कौन कौन सा है? पॉइंट कौन सा लिखा? सी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। उल्टा भी लिख सकते हो, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट ए एंड सी। क्लियर? एक पेयर मिला। अब चलो 1 2 3 यूनिट आगे गए तो भी मिला। 3 यूनिट पीछे आओ, 1 2 3 यूनिट पीछे आया तो ये वाला पॉइंट मिला। बट इसका नाम नहीं है, तो नाम नहीं तो इसको कैसे भी के इक्वल लिखूंगा? यस नो? नाम रहता तो दिस पॉइंट इक्वल टू दिस पॉइंट लिखता, बट अभी हम इसको छोड़ दिया, अगला लिया। चलो बी से 1 2 3 4 यूनिट आगे गया तो डी मिला। 4 यूनिट पीछे आओ, 1 2 3 4 यूनिट पीछे पी मिल रहा है तो पॉइंट्स एंड लगा देना। एंड पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट है बेटा? पी एंड कौन सा? डी, पी एंड डी। दीज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा?
बी पॉइंट, करेक्ट। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब पब्लिक इसको भी क्या करती है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व करती है कि वही ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करके, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। डायरेक्ट यहाँ पे आप फिगर देख करके बता सकते हो विच आर द इक्वी डिस्टेंस। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स, क्लियर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है? चलो भाई, क्यू यहाँ पे है ना, क्यू से 1 यूनिट लेफ्ट आया तो यू मिला, और 1 यूनिट राइट गया तो एल मिला। तो यू एंड एल क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस में है। तो लिख लो सॉल्यूशन में पॉइंट, पॉइंट कौन सा पॉइंट, पॉइंट्स यू एंड एल, एल इक्वल डिस्टेंस पे, और 2 यूनिट पीछे आया तो आर, और 2 यूनिट आगे गया तो पी। तो क्या लिखोगे, पॉइंट्स, पॉइंट्स आर एंड पॉइंट कौन सा, पी। These are the equal point, equidistance point. These are the equidistance point from point Q. क्लियर, Q से इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर है सभी को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अदरवाइज आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, मैं तो नंबर लाइन से ही निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन हमने भरपूर किया है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी किया है। क्लियर, चलो 1.1 में पहला क्वेश्चन ये है, करें कंटिन्यू। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर की हेल्प से इनका आंसर देना है। फाइंड द फॉलोइंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड भी। चलो मुझे बताओ, फर्स्ट मैं सोल्व कर रहा हूं, थर्ड का फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड भी। यू का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट को आप सेंटेंस में लिख सकते हो वर्ड के फॉर्म में, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। यू का कोऑर्डिनेट कितना है रे बेटा, यू यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता तो यहाँ से करो, 0, -1, -2, -3, -4, -5। यू का कोऑर्डिनेट -5। ओके, इसके साथ वी है, वी का कोऑर्डिनेट कहाँ पे भी है, वहां पे। 4 के बाद क्या आएगा, 6, वी का कोऑर्डिनेट 6। क्लियर, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कौन बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन -5। तो लिखो हे 6 इज ग्रेटर देन, बोलो -5, 6 इज ग्रेटर देन -5। तो बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन यू कॉमा भी, कौन बड़ा, 6 इज ग्रेटर, तो 6 का किसका कोऑर्डिनेट है, वी का, तो वी माइनस यू, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। वी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 6, माइनस यू का कोऑर्डिनेट क्या है, -5। यहां पे आ जाओ, इक्वल टू का साइन देना। हाँ, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, क्लियर, 5, 6 + 5 कितना, 11 यूनिट्स। लिख लो रे बेटा फाइनल आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन यू कॉमा वी इक्वल टू 11 यूनिट्स। कितना इजी है ना, कितना इजी है। क्लियर, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहीं पे करता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। आप नीचे करते जाना, मैं बाजू में करता हूं। पी और सी, पी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, the coordinate of P is -2 and the coordinate of C is what, 4, coordinate of C is 4. Clear, which one is greater, sir, here क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से, 4 is greater than -2। therefore distance between P, C, फॉर्मूला बताओ, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बड़ा कोऑर्डिनेट किसका है, C का, तो C माइनस P। चलो C का वैल्यू कोऑर्डिनेट 4 है और P का कोऑर्डिनेट -2 है। क्लियर, क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 + 2 कितना है बेटा, 6। लिख लो डिस्टेंस बिटवीन P, C इक्वल टू 6 यूनिट। कौन बोलता है मैथ्स हार्ड है भाई, यस सर नो, कौन बोला सर मैथ्स हार्ड नहीं होता है, हम उसको हार्ड बना देते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छोटी चीजें भी हार्ड जाती है। आपको कुछ नहीं आता ना, आप डे टू डे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्लियर, आप मैथ्स को एकदम इजी कर लोगे, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथ्स हो जाएगा। डू फास्ट, एक बाजू में यहां कर देता हूं। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन भी बी, तो भी और बी देख लो भाई, भी का कोऑर्डिनेट, भी किधर है, यहाँ पे 4 के बाद 5 होता है, तो भी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 5, कॉमा डी का कोऑर्डिनेट कितना, बी है ना, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, बी का कोऑर्डिनेट 2। क्लियर, एंड लगा देना। क्लियर, विच वन इज ग्रेटर, हेयर 5 इज ग्रेटर देन 2। बोलो क्या लिखो, डिस्टेंस बिटवीन भी कॉमा बी। कौन बोला हार्ड है रे बेटा, यस बोलो, तुम अब बोल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन भी कॉमा बी, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बड़ा भी का कोऑर्डिनेट है तो भी माइनस बी, भी का कोऑर्डिनेट कितना, 5, बी का कोऑर्डिनेट कितना, 2, 5 - 2 3। तो लिख लो डिस्टेंस बिटवीन भी कॉमा बी इक्वल टू हाउ मच रे बेटा, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। करेक्ट, तो क्या लिख लो, ये भी आंसर आ गया। एक आप निकाल सकते हो यू कॉमा एल का, यू कॉमा एल का मैं यहां निकाल दूं, यहां जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां निकाल लेता हूं। आप निकाल सकते हो क्या, थोड़ा ऊपर लू इसको, हाँ किसके बीच का है, यू कॉमा एल के बीच का है। चलो मैं यहां लिखता हूं, हे यू कितना है रे बेटा, यू का कोऑर्डिनेट यू उधर है, -4 के पीछे क्या होगा, -5, तो यू का कोऑर्डिनेट -5। क्लियर, यू का कोऑर्डिनेट -5, कॉमा एल,
यू एल है ना, एल का कोऑर्डिनेट, एल किधर है, एल वहां पे -2 के पीछे, तो एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 के पीछे कौन होता है, -3 होता है। विच वन इज ग्रेटर सर, हेयर -3 इज ग्रेटर देन, किससे -3 बड़ा है रे बेटा, -5 से। तो बताओ अप्लाई कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, यस। डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन यू कॉमा एल कितना होगा बताओ रे बेटा, बड़ा कोऑर्डिनेट, बड़ा किसका कोऑर्डिनेट है, एल का, एल माइनस यू। देखो जो निगेटिव में छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, अगर दो नंबर निगेटिव में हो तो जो छोटा वाला निगेटिव वाला नंबर होगा वही वास्तव में क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताओ रे भाई, एल का कोऑर्डिनेट कितना है, -3, माइनस यू का कोऑर्डिनेट कितना है, -5, तो बोलो क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस +5, 5 - 3 कितना होता है रे बेटा, 2 क्या, यूनिट्स, 2 यूनिट्स। लिख लो भाई, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन यू कॉमा एल, यू और एल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, करेक्ट, टू फास्ट। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट क्या हो गया, एंड हो गया। कुछ भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर। चलो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। कमेंट में आप अभी से प्रॉमिस करो कि 40 आउट ऑफ 40 लाओगे, क्लियर। एंड कोई भी डाउट हुआ तो आप कॉल करोगे या मैसेज करोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।